5। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आज भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसके 8वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अद्भुत पुस्तक के रचनाकार हैं बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। द बुद्धा एंड हिज धम्मा। इसके अनुवादक हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन और संपादक हैं आचार्य जुगल किशोर बौद्ध। जिस समय गौतम ने प्रव्यज्ञा ली, देश में बहुत बौद्धिक उथल पुथल चल रही थी। पूर्ण कश्यप का सिद्धांत अक्रियवाद के अनुसार कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर और न आत्मा। मक्खली गोसाल का सिद्धांत नियतिवाद के अनुसार न कोई कुछ कर सकता है और न होने से रोक ही सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सांसारिक अनुभवों से गुजरना ही पड़ता है। अजित केशकंबल का सिद्धांत उच्छेदवाद के अनुसार कर्मों के कोई ऐसे फल अथवा प्रभाव नहीं होते जिन्हें आत्मा को भोगना पड़े अथवा भुगतना पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है और न नरक। संसार में व्यक्ति का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उससे बच नहीं सकती। आत्मा को 84 लाख योनियां धारण करते हुए जन्म लेते रहना होगा, तभी आत्मा के कष्टों और दुख का अवसान होगा। इससे पहले अथवा किसी भी अन्य साधन से नहीं। पकुधकच्चान का सिद्धांत अन्योन्यावाद के अनुसार 7 तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख व आत्मा से प्राणी का निर्माण होता है। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है। वे अपने में संपूर्ण हैं और वे नित्य हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी का सिर भी काट दे तो यह कोई मरना नहीं होता। यह तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है। संजय वेलट्ठी पुत्र का सिद्धांत विक्षेपवाद एक प्रकार का संदेहवाद था। महावीर का सिद्धांत चातुर्याम संवरवाद के अनुसार आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों तथा इस जन्म के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। अतः उनका सुझाव था कि तपश्चर्या के द्वारा बुरे कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों को रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धर्म अर्थात 4 नियमों हिंसा न करना, चोरी न करना, संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करने का आदेश दिया था। उपर्युक्त दार्शनिक विचारों को बुद्ध ने अस्वीकार किया। उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमी के विचार थे जो निराशावादी थे, असहाय थे और लापरवाह थे। इसलिए उन्होंने अन्यत्र प्रकाश खोजने का निर्णय किया।
बोधि प्राप्त करने के पश्चात और अपना मार्ग निश्चित कर लेने के बाद बुद्ध के मन में एक संदेह पैदा हुआ। क्या उन्हें अपने सिद्धांत का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने पूर्ण ज्ञान में ही स्वयं को समर्पित रखना चाहिए? आदमी स्वार्थरत है और वह उसी में मजा और आनंद लेता रहता है। लोगों के लिए मेरे न्याय संगत सिद्धांत को स्वार्थपरता के ऊपर रहकर स्वीकार कर पाना कठिन है। मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का ही जीवन क्यों न बिताऊं और स्वयं को और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए सिद्धांत का उपयोग करूं। ब्रह्मा ने बुद्ध से कहा, हे नायक, हे युद्ध विजेता, सार्थवाह, हे जन्म चक्र से मुक्त, संसार की ओर अग्रसर हूँ और उससे विमुख न हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ और प्रसिद्ध ब्रह्मा, यदि मैंने धम्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो इसका कारण यह है कि मैंने उत्पीड़न का अनुभव तो किया है, किंतु मेरे धम्म सिद्धांत को लोग समझ नहीं पाएंगे। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसीलिए किया था कि वहाँ इतना अधिक संघर्ष है जिसके परिणाम पीड़ा और दुख हैं और जिनका उनके पास कोई इलाज नहीं था। यदि वह सधम्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सकते हैं तो यह उनका कर्तव्य है कि वह संसाराभिमुख होकर उसकी सेवा करें और निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप न बैठे रहें। बुद्ध की धम्म प्रचार की योजना में धम्म दीक्षा के दो अर्थ हैं। पहला, भिक्षु संघ की दीक्षा अर्थात प्रव्रज्या। दूसरा, उपासक के रूप में गृहस्थ की दीक्षा। उपासक और भिक्षु दोनों के लिए अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। भिक्षु के लिए वे संकल्प हैं और उनका उल्लंघन करना दंडनीय है, जबकि उपासक के लिए वे केवल निर्देश अर्थात सील हैं, जिनका उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही पालन करना चाहिए। सील पथ का अर्थ है इन सद्गुणों का अभ्यास करना। सील, दान, उपेक्षा, नैष्क्रम्य, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। बुद्ध ने स्पष्ट किया, सील का अर्थ है नैतिक स्वभाव, अकुशल न करने की मनोवृत्ति और कुशल करने की मनोवृत्ति। बुराई अर्थात अकुशल कर्म करने में लज्जा करना। दंड के भय से पाप कर्म से बचे रहना सील है। सील का अर्थ है पाप कर्म से भय खाना। शांति का अर्थ है क्षमाशीलता। अधिष्ठान का अर्थ है अपने उद्देश्य तक पहुँचने का दृढ़ संकल्प। उपेक्षा का अर्थ है अनासक्ति, जो उदासीनता से भिन्न है। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है,
फल कुछ भी हो, उससे निरपेक्ष रहना और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही उपेक्षा है। बुद्ध ने मुक्ति का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। बुद्ध ने अपने लिए अथवा अपने धम्म के लिए किसी प्रकार के दैवत्व का दावा नहीं किया। उनका धम्म आदमी के लिए एक आदमी द्वारा खोजा गया धम्म था, यह ईश्वरीय नहीं था। बुद्ध के निर्वाण की परिकल्पना का मूलाधार है सदा प्रज्वलित रहने वाली राग द्वेष अग्नि पर संयम रखने का अभ्यास। राग तथा द्वेष प्रज्वलित अग्नि के समान है। भिक्षुओं, सभी कुछ जल रहा है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है, और उस संस्कार से जो भी सुख वेदना, दुख वेदना और असुख अदुख वेदना उत्पन्न होती है और उसकी अनुभूति होती है, वह भी जल रही है। भिक्षुओं, इसका ज्ञान होने से विज्ञ और श्रेष्ठ जनों के मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है। उपेक्षा से राग द्वेष अग्नि शांत होते हैं और राग अग्नि आदि के शांत हो जाने से वह मुक्त हो जाता है, और मुक्त हो जाने से वह जानता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।